हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। कथामृत की एक नई कथा में, नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम एक नए सीरीज में प्रवेश कर रहे हैं। महाशिवरात्रि आ रही है और ये एक्चुअली इच्छा ऐसी थी कि कृष्ण कथा में कृष्ण की विवाह हो चुके हैं और कृष्ण के पुत्र का जन्म, प्रद्युम्न का जन्म होने वाला था। माता रुक्मिणी के बेटे का जन्म प्रद्युम्न का। प्रद्युम्न जो है वो कामदेव के अवतार है। परंतु वहीं से कुछ सीरीज शुरू हुई कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया था। और इसलिए हम शिव जी की कथा पर आ गए कि शिव जी ने कामदेव को क्यों भस्म किया था। तो ये कथा जानने के लिए वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। ये शायद प्रभु की इच्छा थी कि इस तरह से गोल गोल करके हम महाशिव शिवरात्रि के समय के आसपास हम शिव कथा के ऊपर हम सुन रहे हैं, हम शिव जी की कहानियां सुनने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो थोड़ा डिफिकल्ट है ये मेरे लिए, क्योंकि हम कृष्ण की कथाएं ज्यादा सुनते हैं। पर शिव जी की कथा जैसे जैसे मैं पढ़ रही हूँ शिव पुराण में, उतनी ही रोचक है। कई सारी हमने सुनी भी हुई है, कई चीजें कई भागवतम के अंदर भी आती है। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि शिव जी जो है उनका प्राकट्य कैसे हुआ। तो शायद अलग अलग ग्रंथों में और अलग अलग जगह पर उनकी अलग कथाएं होंगी। पर जो आपकी शिव पुराण में उनका प्राकट्य दिया हुआ है, और उसके बाद भागवतम में जो उनका प्राकट्य दिया हुआ है, वो हम डिस्कस करेंगे। शिव पुराण में नहीं, भागवतम में जो शिव जी का प्राकट्य है उसके बारे में। और शिव और सती का विवाह किस प्रकार हुआ, यहाँ से हम शिव जी की सीरीज जो है प्रारंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अ, भागवतम में ये कथा आती है शिव जी के प्राकट्य की। तो हम सब जानते हैं कि जब ब्रह्मा जी ने, जब भगवान विष्णु ने जब सृष्टि का आरंभ करना शुरू किया, तब सबसे पहले उनके नाभि से एक कमल निकला था, और उस कमल के बीच में से फिर ब्रह्मा जी का प्राकट्य हुआ है और ब्रह्मा जी पैदा हुए। ब्रह्मा जी को सबसे पहले ये कार्य दिया गया कि आप इस सृष्टि को बढ़ाओ और संतान पैदा करो। ये कार्य ब्रह्मा जी को दिया गया। इस कार्य को करने के लिए सबसे पहले ब्रह्मा जी ने तो चार कुमारों का प्राकट्य किया, उनको जन्म दिया। सनक, सनातन, सनत, सनंदन, इस प्रकार के जो चार कुमार थे, उनको जन्म देकर और उनसे कहा कि अब तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तुम बढ़ाओ इस संसार को, और बढ़ाओ और संतान पैदा करो। परंतु जब उन चार कुमारों ने तो आज जन्म ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया, तब ब्रह्मा जी को थोड़ा क्रोध आ गया, बहुत क्रोध आ गया। क्योंकि उन चारों कुमारों ने हमेशा सदा के लिए 5 वर्षीय बालक रहना ही स्वीकार किया, और उन्होंने कह दिया अपने परम पूज्य पिता ब्रह्मा से कि हम विवाह नहीं करेंगे और हम आगे संतान उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया तब, क्योंकि ये तो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, मेंटल माइंड बॉर्न सन्स। ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो उनके क्रोधवश उनकी भ्रिकुटी में से, भ्रिकुटी मतलब उनके भवों को, ऐसे जब हम गुस्सा आता है तो कैसे हमें भ्रिकुटी तन जाती है, इस प्रकार उनकी भ्रिकुटी के अंदर से क्रोधवश एक बालक का जन्म हुआ। और वो जो बालक था वो आ, रो रहा था, क्रोधी भी था, और क्रोध में वो रो रहा था, रुदन कर रहा था। और इसीलिए उनका नाम पड़ा रुद्र, क्योंकि वो रुदन कर रहे थे क्रोध में। उस बालक जो जो जन प्राकट्य हुआ, और पैदा होते के साथ ही बालक ने शिव जी से कहा कि हे नियति बनाने वाले, हे नियति नियुक्त करने वाले, डेस्टिनी मेकर, आप मुझे बताएं कि मेरा नाम क्या होगा और मैं किस जगह पर, मेरा स्थान दीजिए और मुझे मेरा नाम दीजिए।
तो ब्रह्मा जी ने उस बालक को पैसिफाई किया, शांत कराया, और तब तुरंत ही कहा, तुरंत वो कहते हैं कि ओ चीफ ऑफ डेमिगॉड्स, मतलब हे देवों के देव महादेव, उनको बता रहे हैं। तुरंत ही ब्रह्मा जी उस बालक जो जन्म होते ही रो रहा है और उसको कह रहे हैं कि हे देवों के देव महादेव, हे महादेव, आप क्योंकि रोते हुए पैदा हुए हो इतना जो तीव्रता से, इसलिए आपका नाम रुद्र होगा। और अभी से ही आपको मैं आपका स्थान नियुक्त कर रहा हूं। आप सब जगह हृदय में निवास करोगे, सबके प्राणों में निवास करोगे, इस भूमंडल के वायु में, जल में, आकाश में, धरती में, सूर्य में, सब तरफ आपका निवास होगा। हे रुद्र, आपके 11 और नाम होंगे। 11 नाम: मन्यु, मनु, महीनस, महान, शिव, ऋतध्वज, उगरेत, भव, काल, वामदेव और धृतार्थ, इस प्रकार के 11 नाम दिए। और कहा कि आप, अब आपका, आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि आप संतान को बढ़ाएं। इस प्रकार कहकर ब्रह्मा जी ने जो भ्रिकुट, उनकी भ्रिकुटी से जो उत्पन्न हुए थे रुद्र, उनको इस प्रकार का स्थान देकर और कहा कि अब आप, और रुद्र का फिर उन्होंने 11 रुद्राणियों के साथ में, उनका 11 रुद्र थे और 11 रुद्राणियां, मतलब इस प्रकार से दिया हुआ है। बट उसके आगे एनीवे शिव जी ने फिर आगे जो जिम्मा दिया, लिया सारे सृष्टि का बढ़ावा करने का, संतान उत्पन्न उत्पन्न करने का। पर एक वहां पर प्रॉब्लम खड़ी हो गई। प्रॉब्लम क्या हुई? क्योंकि शिव जी तो थे उस समय क्रोधी और गुस्से में थे, और शिव जी ने तब उस समय जो भी संतान उत्पन्न की, वो सबके सब एकदम क्रोधी संतान थी। और जब वो इतने सारी जो प्रोजेनी थी ब्रह्मांड का भक्षण करने के लिए टूट पड़ी, कुछ तो उनकी जो उन्होंने प्रोजेनी जो तैयार की, जो पैदा किए संतान, उस ब्रह्मांड का ही भक्षण करने के लिए आगे टूट पड़ी। और कुछ तो ब्रह्मा जी के ऊपर ही किसी ने अटैक करने का प्रयत्न किया, क्योंकि वो सारे के सारे जो उनके वंशज थे, जिनको उन्होंने उस समय उत्पन्न किया, वो बहुत क्रोध में थे, और बिल्कुल उसी प्रकार क्रोध में ही वो उत्पन्न हुए थे। उनकी आंखों से ऐसे लिखा गया है कि फ्लेम्स, ऐसे अंगारे निकल रहे थे। तब ब्रह्मा जी ने तुरंत शिव जी से कहा कि आप, हे शिव जी, आप इस समय सीधा तपस्या करने चले जाइए, अब आप और इस प्रकार की संतान को उत्पन्न नहीं दीजिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अब तपस्या करेंगे तो सबका मंगल होगा, और सारे संसार को फिर से अब शांतिदायक और शांत करना है, पीसफुल बनाना है। तब रुद्र जो थे वो जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। ये जो था, ये शिव जी के प्राकट्य की जो कथा है, वो भागवतम में भी आती है और शिव पुराण में भी कुछ इसी प्रकार से दी गई है। बर्थ। अब हम आगे जाएंगे, क्योंकि हम शिव जी और सती की कथा, उनके विवाह की कथा सुनने जा रहे हैं, तो हम सती के जन्म की कथा सुनेंगे। ब्रह्मा जी ने कई सारे मानस पुत्रों को जन्म दिया है, और उनका फिर आगे जो जन्म है उनको प्रजापति कहा गया। पहले उन्होंने 21 प्रजापतियों का जो जन्म की दिया है, बहुत सारे हैं, मैं आज नाम लेके सेशन नहीं वो करूंगी। 21 प्रजापतियों को उन्होंने प्रकट किया, और उन 21 प्रजापतियों को फिर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उत्तरदायित्व सौंपा गया कि अब आप इस जगत को बढ़ाइए और आप संतान पैदा कीजिए। उन 21 प्रजापतियों में से एक प्रजापति थे प्रजापति दक्ष। और प्रजापति दक्ष के पहले तो कई सारे पुत्र हुए, हर्याश्व, हर्याश्व, और फिर उसके बाद में सबलाश्व। तो ये सब पुत्रों की कथा हम नारद मुनि की कहानी में सुन चुके हैं। जब प्रजापति दक्ष ने इन पुत्रों को जन्म दिया, पहले हर्याश्व को, तब उन पुत्रों को जब कहा गया कि अब तुम विवाह करो और संतान उत्पन्न करो, तो पहले जमाने में ऐसा होता था कि जो भी पुत्र होते थे वो विवाह करने से पूर्व तपस्या करते थे, ताकि उन्हें योग्य पत्नी प्राप्त हो और फिर योग्य संतान प्राप्त हो, ताकि वो सब के सब धर्मनिष्ठ हो। परंतु जब ये तपस्या करने गए, तो नारद मुनि ने इनको बौखलाकर पूरा का पूरा धार्मिक बनाकर और उनको सबको साधु बना दिया, ताकि सब विरक्त हो गए और उन्होंने किसी ने भी विवाह नहीं किया। इस प्रकार जब दोबारा उनके कुछ पुत्र पैदा हुए, सबलाश्व जो थे, उनका भी यही हाल किया। उसके बाद दक्ष प्रजापति ने फिर तपस्या की, और तपस्या करने के बाद में उनके 60 पुत्रियों का जन्म हुआ, 60 डॉटर्स। सती कहा जाता है कि कहीं जगह पर सती जो थी वो दक्ष की सबसे प्रिय पुत्री थी।
किसी जगह पर वो कहा गया है कि कोई कल्प में कि वो उनकी सबसे छोटी थी, कोई कहता है कि सबसे बड़ी थी, पर सबसे प्रिय जो उनकी पुत्री थी, बेटी थी, वो थी सती। और शिव पुराण में इनका नाम उमा दिया गया है जन्म के बाद। अब सती की जो कथा है वो थोड़ी सी हम सुनने का सुनेंगे। प्रजापति की जो पत्नी थी उनका नाम था, दक्ष प्रजापति की पत्नी का नाम था असिकनी, और एक और नाम था उनका वीरनी। इसी प्रकार से वो दो नाम से वो जानी गई है, असिकनी। तो एक समय ऐसा आया कि असिकनी और प्रजापति ने, तब कहा गया है कि जगदम्बा माता के ऊपर उन्होंने ध्यान किया और उनकी तपस्या की, उनकी स्तुति की। और स्तुति करने के बाद तब जो माँ जगदम्बा है वो उनके सामने प्रकट हुई, और उन्होंने कहा कि मैंने एक समय पर प्रतिज्ञा ली थी कि मुझे एक बार अवतार लेना पड़ेगा, ऐसा कहा गया है। और अब वो अवतार लेने का समय आ गया है, इसीलिए मैं अब आपके हृदय में प्रवेश कर रही हूँ। तब अपना प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए जो माता जगदम्बा है, उन्होंने दक्ष के हृदय में प्रवेश किया, और एक शुभ मुहूर्त में प्रजापति दक्ष के हृदय से वे असिकनी माता के हृदय के अंदर, और फिर हृदय से उनके गर्भ में उन्होंने प्रवेश किया। जब उनको पता चला कि अब माता असिकनी जो है, उनकी जो पत्नी असिकनी है, वो गर्भवती हो गई है, तब प्रजापति दक्ष ने बहुत पूजा की, बहुत सारे के सारे संस्कार किए, और सब बहुत दान धर्म किया, ताकि इनका जो फल है वो सब उनकी पत्नी को मिल सके। कहा गया है, लिखा गया है कि 10 महीने पूर्ण होने के बाद में, जब सारे के सारे ग्रह उपयुक्त स्थान पर थे, सब मंगल कामना वाले, सारे एकदम सही, सब ग्रह अनुकूल थे, तब जो माता जगदम्बा है या सती है, पैदा होने से पूर्व उन्होंने अपनी माता असीखनी के सामने और दक्ष प्रजापति के सामने वो प्रकट हो गई। उनकी आभा को देखकर दक्ष और असिकनी ने हाथ जोड़कर उनको प्रणाम किया। सारे देवताओं ने उनके ऊपर फूल की वर्षा की, बिगुल और नगाड़े बजाए, शंख बजाए, और सब ने उनको प्रणाम करके और उनको अलग अलग नाम से संबोधित किया। किस प्रकार के नाम थे? जगदम्बा, अंबिका, जगनमयी और दुर्गा, इस प्रकार के नाम देकर, और उन्होंने उनकी उनकी प्रार्थना की है। और सब यही कहा गया है कि सब जगह कि ये सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली देवी है। तुरंत ये प्रार्थना करने के बाद तुरंत जो माँ जगदम्बा थी वो एक छोटे बच्चे के, बालक के रूप में परिवर्तित हो गई, और वो दक्ष प्रजापति की पत्नी असिकनी की गोद में आ गई, जैसा कि उन्होंने उनको कहा था कि अब मैं आपकी बेटी बनकर जन्म लेने वाली हूँ। जैसे ही वो बेटी बनकर आई तो तुरंत उसके बाद ही सब जगह अनाउंसमेंट हो गया कि अरे, प्रजापति दक्ष की बहुत सुंदर एक कन्या हुई है, बहुत सुंदर कन्या हुई है। और सब जगह नगर में ढोल नगाड़े बजने लगे, और बहुत आनंद और उत्सव का सेलिब्रेशन किया गया। जब समय सही था, सारे के सारे देवता वहां पर आए, और तब उनका जो नामकरण किया गया, नामकरण करने के बाद उस बालिका का नाम रखा गया उमा। उनके पिता ने ही उनका नाम रखा गया। दोनों माता पिताओं ने अपनी बालिका उमा का बहुत प्रेम से पालन पोषण किया। परंतु जो सती थी या उमा थी, वो सब बालिकाओं से अलग थी। किस प्रकार से अलग थी? कि जब वो अपनी सखियों के साथ में खेलती, तो वो हमेशा शिव जी की ही प्रतिमा बना रही होती। जहां पर उसको मौका मिलता, वो शिव जी की प्रतिमा को बनाती, उनसे बातें करती, उनके साथ खेलती। हमेशा वो शिव जी के ही भजन गाती रहती, वो उनकी ही बातें बारे में चर्चा कहती रहती। माता पिता उससे बहुत ज्यादा स्नेह करते थे, और उसी प्रकार जो सती भी थी, वो अपने माता पिता का पूर्ण तरह से सम्मान करती थी और उनका बहुत आदर करती थी। एक बार ब्रह्मा जी और नारद जी जो थे, वो दक्ष प्रजापति के घर पर पहुंचे, और तब वहां पहुंचकर ब्रह्मा जी ने उमा को, छोटी सी बच्ची थी तब उमा, और उमा को उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, और कहा कि हे सती, आप जिनको चाहती है और जो आपको चाहते हैं, मैं आपको वरदान देता हूं और मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप उनको ही अपने पति रूप में प्राप्त करो। वो जो आपको चाहते हैं और जिनके समान और कोई नहीं है, इस प्रकार का उनको आशीर्वाद देकर, और वो वहां से चले गए। ये आशीर्वाद को सुनकर प्रजापति दक्ष और उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी मनी मन जानते थे कि ये तो दुर्गा माता है, जो यहाँ पर सती के रूप में यहाँ पर आई है। और दक्ष भी ये सब जानते थे, क्योंकि उन्होंने ही जगदम्बा से प्रार्थना की थी। जैसे जैसे बच्ची बड़ी होती गई, वो बालक से युवा अवस्था को प्राप्त हुई।
अब जब युवा हो गई तो प्रजापति दक्ष के हृदय में आया कि अब मुझे अपनी बेटी का विवाह संपन्न करने देना कर लेना चाहिए। तो तब उस समय जैसा उनके मन में ख्याल आया, तब उमा ने अपनी माता वीरणी से कहा कि हे माता, मैं तपस्या करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं तपस्या करके और शिव जी को ही अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ, भगवान शंकर को अपना पति वरण करना चाहती हूँ। ये सुनकर माता सिकनी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उनको आज्ञा दे दी। तो सती कोई हिमालय को इधर उधर नहीं गई, वो अपने ही भवन में उन्होंने तपस्या की है और काफी समय तक तपस्या की। उनकी तपस्या को देखकर सारे के सारे जो देवता थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, और प्रसन्न होकर सब के सब पहुंचे ब्रह्मा जी के पास में। ब्रह्मा जी के पास में पहुंचकर ब्रह्मा जी के पास पहुंचकर उन्होंने कहा कि अब तो मुझे आप बताइए कि देखिए ये किस प्रकार से ये तपस्या कर रही हैं, और आप इनकी तपस्या का फल इनको दे दीजिए। ब्रह्मा जी सीधा वहां से शिव जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी ने शिव जी के पास जाकर और विनय किया और आग्रह किया, और कहने लगे और बोलने लगे कि हे प्रभु। ब्रह्मा जी शिव जी के साथ सामने आग्रह कर रहे हैं और कह रहे हैं, हे प्रभु, आने वाले समय में बहुत सारे असुर ऐसे उत्पन्न होने वाले हैं जिनका किसी कुछ एक असुरों का वध शायद मैं कर पाऊं, कुछ असुर कई असुरों का वध जो विष्णु है, भगवान विष्णु, वो करेंगे, और कई असुरों का वध शायद आप ही करोगे। परंतु ऐसा है कि आप मुझे बताइए कि आप जो जानते हैं कि आप तो बहुत दयालु हैं, आप राग द्वेष रहित हैं, पर कभी ऐसा भी होगा कि आपकी दयालुता से आप किसी असुरों का वध ना कर पाओ। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप विवाह कर लीजिए, क्योंकि कई असुरों का वध शायद आपके पुत्रों के ही हाथ लिखा हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी उनके साथ में बात करने लगे, और फिर ब्रह्मा जी आगे दलील रखते हैं कि देखिए, अब मैंने भी विवाह कर लिया है, मेरी पत्नी है सरस्वती है, अब विष्णु भगवान ने भी विवाह कर लिया है, उनके साथ में लक्ष्मी जी विराजमान है। तो अब समय आ गया है कि आप उपयुक्त कन्या को देखकर आप उनके साथ में विवाह कर लीजिए। और तब ब्रह्मा जी फिर आगे कहने लगे कि मैं आपको, हे भगवान शिव, हे प्रभु शिव, मैं आपको ये रिमाइंड करना चाहता हूँ, मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ। क्या याद दिलाना चाहते हैं वो? तो बोल रहे हैं कि एक बार जब आप रुद्र के रूप में मेरे अंदर से प्रकट हुए थे, तब उस समय आपने आ, मुझे ये वचन दिया था, और तब आपने मुझे कहा था कि मैं भी किसी समय पर एक युक्त, मतलब उपयुक्त सूटेबल कन्या के साथ विवाह करके और मैं इस जगत का कल्याण करूंगा। और जिस प्रकार आप सृष्टि करता हो, तब शिव जी ने ब्रह्मा जी से कहा था कि जिस प्रकार आप सृष्टि करता हो और जिस प्रकार भगवान विष्णु है वो जगत के पालनहार है, उसी प्रकार मैं सगुण रुद्र रूप में जगत का विघ्न, मतलब विघ्न नहीं, सॉरी, जगत का एनाहिलेटर बनूंगा, मतलब संहार करने वाला बनूंगा। इस प्रकार आपने मुझे वचन दिया था। तो अब आपने जो मुझे वचन दिया था वो पूरा करने का समय आ गया है। आप किसी कन्या से विवाह करिए और इसी में ही जगत का कल्याण है। शिव जी मुस्कुराए, वो वहीं पर बैठे थे और शिव जी समझ गए। बोले, आप दोनों को देखकर, ब्रह्मा जी को और विष्णु जी को देखकर मुझे बहुत आनंद हुआ है, और मैं तो, आप जानते हो कि मैं तो हमेशा ध्यान में मग्न रहता हूँ। मैं ठहरा एक योगी, मैं संसार से विरक्त, मैं विवाह करके क्या करूंगा? मेरे लिए सही नहीं है, उचित नहीं है कि मैं विवाह करूं, क्योंकि विवाह से तो बंधन होता है, और मुझे विवाह में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैं इन बंधनों में नहीं बंधना चाहता हूं। परंतु हे ब्रह्मा जी, आपने मुझे मेरे वचन का याद दिलाई है, वचन याद दिलाया है। तो अगर मैंने वचन दिया है तो मुझे वचन को पूरा करना पड़ेगा। इसीलिए मैं आपके को वचन दिया हुआ पूरा करने के लिए हेतु मैं विवाह करने के लिए तैयार हूं, परंतु मेरी कुछ शर्तें हैं। तो ब्रह्मा जी बोली, आप कौन सी क्या शर्तें हैं, ये बताइए आप मुझे। तो उन्होंने कहा कि मेरी दो शर्तें हैं। जिस कन्या से मैं विवाह करूंगा, वो जो कन्या है वो मेरे तेज को ग्रहण करने योग्य होनी चाहिए।
क्यों, मेरा इतना जो तेज है वो मेरे तेज को ग्रहण करने के योग्य होनी चाहिए। और दूसरी शर्त मेरी ये है कि मैं कई बार कई कई लंबी लंबी अवधि तक मैं ध्यान में चला जाता हूँ, मैं योग में चला जाता हूँ। इसीलिए जब मैं योग में हूं और जब मैं गृहस्थ नहीं हूं तो उसे भी योगिनी का ही जीवन जीना होगा। जब मैं गृहस्थ में रहूं तो वो मेरे साथ में मेरी गृहिणी होगी, परंतु जब मैं लंबी अवधि लंबे लंबे काल तक जब मैं योग और ध्यान में रहता हूं, तब उस कन्या को भी योगिनी का रूप रहना पड़ेगा, धारण करके और ध्यान में रहना पड़ेगा। और मेरे चिंतन और मेरे ध्यान में कभी भी वो विघ्न नहीं डालेगी। इस प्रकार की यदि आपके मन में कोई कन्या है तो आप मुझे बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं जानता हूं, और इस प्रकार की ही ये दोनों शर्तें पूरी करने के लिए एक बहुत ही उपयुक्त कन्या मेरे मन में है। उसका नाम है सती, और उसे शिवा भी कहते हैं। वो शिव के लिए एकदम सही शिवा है, और वो सती है, और वो राजा प्रजापति दक्ष की पुत्री है। वो आपके लिए एकदम आदर्श भार्या रहेगी, पत्नी रहेगी। वो हमेशा सदैव आपकी हितकारिणी रहेगी, ऑलवेज योर वेल विशर। वो अब आपके लिए तपस्या कर रही है, और वो आपको ही अपने पति स्वरूप में पाना चाहती है। आप कृपया करके जाइए और उनको वर दीजिए, और आप हमको भी कृतार्थ कीजिए। इस प्रकार यदि आप उनके साथ विवाह करेंगे तो सर्व जनजाति के ऊपर परम मंगल होगा। शिव जी मुस्कुराए और उन्होंने तथास्तु कहा, और वो वहां से चले गए। शिव जी तुरंत उसके बाद सती जहां पर तपस्या कर रही थी उनके सामने जाकर प्रकट हो गए। तो लिखा है कि शिव जी उस समय पंचमुखी शिव के रूप में वहां पर प्रकट होते हैं। ही हैड 5 फेसेस। हर एक मुख में उनके तीन नेत्र थे, 2 आगे के और तीसरा नेत्र यहाँ पे, हर एक मुख में। तो पंचमुखी शिव जी के 3 नेत्र थे, और तीनों नेत्र के हर एक मुख पर उनकी भाल पर चंद्रमा था, शीश के ऊपर जटा के अंदर गंगा जी थी विराजमान, उनके नील कमल थे, उनकी 4 भुजाएं थी, उनका सारा शरीर भस्म के साथ में कवर्ड था, लगा हुआ था। उनके मस्तक पर, जैसा कि मैंने कहा, गंगा जी विराजमान थी। जैसे ही वो सती के सामने प्रकट हुए, सती लज्जा पूर्वक शर्मा गई, और उनको शर्म आ गई। उन्होंने आंखें झुका ली और उनके चरणों में देखकर उन्होंने चरण वंदन किया है। शिव जी तब कहते हैं, हे दक्ष पुत्री, हे दक्ष नंदिनी, मैं आपके व्रत से, आपकी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ, और मैं आपके मन की इच्छा पूर्ण करना चाहता हूँ। आप मुझसे कोई भी वरदान मांगे। पर लिखा है कि सती इतनी शर्म उनको आ रखी थी कि उनके मन की बात वो बोल ही नहीं पाई, कुछ भी नहीं कह पाई, और आंखें झुकाकर शिव जी के चरणों की ओर देखते हुए केवल ये कहने लगी कि आपके मन में जो हो आप मुझे वो वरदान दे दीजिए। तब शिव जी को इनकी बात बहुत पसंद आई, और तब शिव जी ने कहा, हे देवी, आप हमारी पत्नी बन जाओ। क्योंकि वो उनके मन की बात समझ गए थे, और ये समझ रहे थे कि वो अपने मन की बात लज्जापूर्वक नहीं कह पा रही है। इसीलिए तब शिव जी ने ही उनकी मन की बात के सुनकर और उनको आशीर्वाद दे दिया कि हे देवी, आप मेरी पत्नी बन जाओ। और तब सती मुस्कुराई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि हे महादेव, इसके लिए आप मेरे पिता जो प्रजापति दक्ष है उनके पास जाइए, और उनसे मेरा हाथ मांगकर विधि विधान से मुझे अपनी पत्नी स्वरूप आप मुझको अपना अपनी पत्नी बनाइए, पत्नी स्वरूप मुझे एक्सेप्ट कीजिए, वरण कीजिए। तब शिव जी ने फिर से तथास्तु कहा, और वहां से चले गए। अब शिव जी चले गए अपने घर को हिमालय पे, और उमा चली गई फिर से अपने भवन के अंदर अपने माता पिता के पास में। लिखा है कि दोनों बहुत रेस्टलेस हो गए, बेचैन। शिवजी भी और उमा भी, दोनों बहुत अशांत मन दोनों का रहने लग गया बहुत। जब से शिवजी ने सती को देखा तब से वो बहुत विचलित हो गए, और तब शिवजी ने तुरंत ब्रह्मा जी को बुलाया और ब्रह्मा जी से कहा कि हे ब्रह्मदेव, वो तो पिता है, ब्रह्मदेव आप कहिए कि मैंने अब सती को वचन तो दे दिया, पर वो चाहती है कि मैं उसके पिता प्रजापति दक्ष से बात करूं। अब ये कार्य कौन करेगा भाई, ये तो मैंने प्रॉमिस नहीं किया था आपको। और परंतु आप ये समझ लो कि उनको जब से देखा है तब से मैं भी विरह की वेदना सहन कर रहा हूं, और अब आपको ही कुछ करना पड़ेगा कि आप मेरी तरफ से जाइए और आप प्रजापति दक्ष के पास जाकर और उनसे विनय कीजिए कि ताकि वो हमारा विवाह को सम्मति दे सके। एकदम विधि विधान पूर्वक ये कार्य हो रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये तो हमारे ही हित की बात है कि ये विवाह हो जाए। आप बिल्कुल चिंता ना करें, दक्ष प्रजापति स्वयं खुद ही अपनी बेटी का हाथ आपके हाथों में दे देंगे। ब्रह्मा जी तब तुरंत पहुंचे
दक्ष से मिलने के लिए। अब यहाँ पर उमा की तपस्या हो चुकी थी और उन्होंने अपनी सखी से ये सारी वार्तालाप करी और सखी के द्वारा अपने माता पिता को सब कहलाया, क्योंकि उनको शर्म आ रही थी, लज्जा आ रही थी कि मैं अपने विवाह की बात अपने माता पिता से किस प्रकार करूं। तो उनकी सखी से ये सब बात सुनकर जो माता असिकनी और प्रजापति दक्ष थे वो बहुत प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो तो यही चाहते थे। उन्हें पता था कि ये जो माँ जगदम्बा उनके घर में पधारी है, ये केवल शिव जी से विवाह ही, इनका शिव जी के साथ ही विवाह हो सकता है। तब उस समय जब ब्रह्मा जी भी वहां पर पधारे पधारे तो ब्रह्मा जी सरस्वती जी के साथ पधारे। अब ब्रह्मा जी तो प्रजापति दक्ष के पिता हैं, क्योंकि ये उनके मानस पुत्र हैं, तो उन्होंने अपने पिता माता पिता का आदर सब पूर्वक सम्मान किया, उनको बिठाया, उनको आसन ग्रहण करवाया। और तब ब्रह्मा जी ने उनसे कहा कि दक्ष, आपकी जो बेटी सती है उसे वरदान प्राप्त हुआ है कि वो उनका विवाह शिव जी के साथ होगा, और अब समय आ गया है क्योंकि सारे ग्रह अनुकूल है। तो अब आप अपनी बेटी का विवाह जो है शिव जी के साथ संपन्न कीजिए, कोई एक शुभ मुहूर्त निकालिए और उनका विवाह कर दीजिए। तब उस समय एक शुभ मुहूर्त निकालकर ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान, नंदी, सारे गणों को आमंत्रित किया, जितने उनके सारे मानस पुत्र थे सबको आमंत्रित किया, और सब विवाह का आयोजन किया गया और सब के सब देवी देवता सब वहां पर पधारे। शिव जी उनकी सजावट का वर्णन किया गया है। तो शिव जी सारे सर्पों के आभूषण पहनकर और वहां पर पधारे हैं, जटा को अपनी बांध कर और अपने बैल के ऊपर आरूढ़ होकर, और वो दक्ष के घर में पधारे हैं। तो कोई कोई जगह पर शायद हमने सुना होगा कि दक्ष को ये उनका रूप पसंद नहीं आया, पर यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। ये शिव पुराण में नथिंग लाइक दैट। प्रजापति दक्ष उनको देखकर बहुत प्रसन्न थे, और तब उन्होंने अपने जवाई का बहुत अच्छे से स्वागत किया है उसी स्वरूप में जिस प्रकार थे। और प्रजापति दक्ष के ही कहने पर ब्रह्मा जी वहां पर प्रीस्ट बन गए, ब्राह्मण बने, और उन्होंने उस विवाह संस्कार को पूरा किया है। बहुत गाजे बाजे हुए हैं, यहाँ पर नृत्य भी हुआ है और संगीत भी हुआ है, प्रॉपर विधि विधान से, जैसे आजकल शादियां होती है इसी तरह से बहुत धूमधाम से बिगुल बजते हुए, नगाड़े बजते हुए, बहुत सारे नृत्य का आयोजन किया गया है, संगीत का आयोजन किया है, और सब तरफ हर्ष उल्लास के अंदर शिव जी और सती का विवाह पूरा किया गया। शिव जी उसके बाद में अपनी पत्नी को लेकर, और विवाह होने के बाद अपनी पत्नी को लेकर उसी बैल के ऊपर बिठाकर, और तब वो कहाँ चले गए हैं, हिमालय की तरफ उन्होंने प्रस्थान किया है। और सब के सब जितने देवता थे वो उन अपने अपने घरों को गए, और शिव जी और सती जो थी वो अपने घर को, हिमालय को उन्होंने प्रस्थान किया। ये जो पूरा हुआ है ये स्वयंभू मनवंतर में हुआ था। ये सारी कथा लिखा गया है कि तब स्वयंभू मनवंतर चल रहा था, और ये चैत्र शुक्ल की जो त्रयोदशी थी उस दिन शिव जी और सती का विवाह संपन्न हुआ है। तो यहां तक हमने सुना कि बहुत प्रसन्नता से सब कुछ बहुत अच्छी तरह से हुआ, शिव जी का विवाह सती के साथ संपन्न हुआ। फिर ऐसा क्या हुआ कि सती को अपना देह त्याग करना पड़ा? ऐसा क्या हुआ कि शिव और सती का विरह हुआ? और ऐसा क्यों हुआ कि फिर से सती का जन्म पार्वती के रूप में हुआ? बहुत सारी कहानियां हैं, अगली बार हम और कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सुनेंगे कि किस प्रकार सती ने रामचंद्र जी की परीक्षा लेने का प्रयत्न किया है। तो अंदर ही अंदर शिव जी की बहुत सारी कथाएं, वी विल टेक इट वेरी स्लोली। ये पूरी शिव जी की सीरीज मेरे लिए न्यू है, मैं नया पढ़ रही हूँ। पर शिव पुराण अपने आप शायद प्रभु कृष्ण ही मुझे रिवील कर रहे हैं, और जिस प्रकार मतलब बहुत सरलता से सामने सामने कहानियां आती जा रही है। तो जैसे जैसे जो कथाएं प्रभु मेरे सामने रिवील करेंगे उसी प्रकार से मैं आपको ये कथा सुनाती जाऊंगी। त्रुटियों के लिए क्षमा चाहती हूँ। आज की कथा को हम शिव जी और सती के विवाह के बाद की जो कथा है वो अगली बार करेंगे, पर आज और शिव जी और सती के विवाह की कथा को हम आज यही विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। We'll continue this Shivji series for a few more series. Thank you so much for joining with Kathamrit.